चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना से मुतल्लक़ कि कोरोना किन ऐसे अफराद या कौन से ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा मुतासर कर सकता है, या एट रिस्क जो पॉपुलेशन है वो कौन लोग हो सकते हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे एज फैक्टर, नंबर 2 हेल्थ इश्यूज़ और नंबर 3 एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। यानी नंबर 1 जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एज फैक्टर जो है वो किस तरह से हमें रिस्क पे लाता है। मिसाल के तौर पर बड़ी एज के जो अफराद होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है कि वो कोरोना इन्फेक्शन को या इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन है उसको आसानी से कैच कर सकें। 60 साल से ऊपर के जो अफराद हैं या ख़ास तौर पर जो 80 ईयर से अबव जो हैं, 80 साल से ऊपर, ये लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। और देखा यही गया है कि ऐसे लोग जो हैं उनकी मॉर्टेलिटी यानी ज़्यादा है जो 60-65 या 80 प्लस में जो हैं, वो अगर मुतासर हुए हैं तो वो ज़्यादा इसको उनके अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस होते हैं। दूसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो है हेल्थ इश्यूज़ का। यानी अगर किसी को कोई पहले से डिज़ीज़ है किसी फ़र्द को, तो वो भी कोरोना इन्फेक्शन को आसानी से कैच कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे शुगर है, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस। जिन अफराद को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़्ड होती है और वो आसानी से इन्फेक्शन को कैच करते हैं। और ये ऑब्ज़र्वेशन भी है कि जिन अफराद को शुगर का मसला होता है उनमें अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जिनको हार्ट डिजीज़ होती हैं, यानी मिसाल के तौर पे इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ है, हार्ट फेलियर है, कोई कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है, या और भी कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ऐसे अफराद भी जो हैं वो आसानी से कोरोना इन्फेक्शन कैच भी करते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हमारे लंग्स की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां, और ख़ास तौर पर ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि लंग्स चूँकि ज़्यादा इसमें मुतासर होते हैं और मॉर्टेलिटी होने के चांस भी इसमें ज़्यादा होते हैं जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लंग्स की ऐसी बीमारियां मिसाल के तौर पे COPD है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसको फर्दर हम देखें तो जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइजीमा है, ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें लंग्स में पुरानी इन्फेक्शन चल रही होती है। तो ऑलरेडी जो लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं उसमें सोजिश का अमल ऑलरेडी होता है, तो अगर उसके ऊपर कोरोना का अटैक हो तो वो यानी सीरियस हो जाता है। इसी तरह से जो क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा है, बहुत ज़्यादा देर से, या सीवियर अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, दमा के मरीज़ जो हैं, उनको भी कोरोना ज़्यादा मुतासर करता है। इसके अलावा जो लंग्स की ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, यानी लंग्स का जो टिशू है अंदर का वो डैमेज हुआ है, तो ऐसे अफराद भी जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके अलावा जो सिगरेट पीने वाले अफराद हैं उनके लंग्स जो होते हैं वो सिगरेट के धुएं या उनके टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज हो चुके होते हैं। तो ऐसे में ये जो इन्फेक्शन है उसको फर्दर जो है वो डिटेरियोरेट करेगी और उनके अंदर जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऐसे अफराद जिनको खुदा न खासा कैंसर हो वो भी इन्फेक्शन को कैच भी करते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा आती हैं। या इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, यानी रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स जो हैं, या लिवर प्रॉब्लम्स वाले, लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस वगैरह, तो ऐसे अफराद उनको भी इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, चूँकि ये भी इससे आसानी से मुतासर हो सकते हैं। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स हैं, HIV के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनमें उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो है वो डैमेज हो चुका होता है, या कोई ऐसी और डिज़ीज़ जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो सबसाइड है
या सही तरीके से क़ुव्वत मुदाफ़त काम नहीं कर रही तो वो भी कोरोना को जो वायरस है इसको आसानी से कैच करेंगे और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी ज़्यादा आएंगी। कुछ ऐसी अद्वियात हैं, मिसाल के तौर पे स्टीरॉइड्स हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं। इनमें भी इंसान जो है वो रिस्क पे आता है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होने वाली जैसे मीथोट्रेक्सेट या इस तरह की जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं वो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी जो है वो ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी जो ऐसी सिचुएशन होती है, जैसा किसी ने रीनल ट्रांसप्लांट कराया या लिवर ट्रांसप्लांट है, तो उसके बाद एक तो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं कि उसका जो रिजेक्शन रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो दी जाती हैं। प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद वैसे भी जिस्म के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो इन्फेक्शन को आसानी से कैच कर सकती है, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। खून की कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है, ये ऐसे अफराद भी जो होते हैं इनके भी जो प्रॉपर जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो इनको भी चाहिए कि वो ऐसी जगह पे या ऐसे एरिया में मत जाएं जहाँ पे वो इन्फेक्शन को कैच करें, क्योंकि ये लोग भी जो है वो आसानी से इसमें मुब्तला हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो है एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। भले आप तंदुरुस्त भी हैं, यंग एज में हैं, या कोई ऐसी हेल्थ इशू नहीं भी है, या कोई ऐसी मेडिकेशन या ऐसा कोई चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन को एक्सपोजर ज़्यादा है, मसलन आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो कि बड़ा कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया है, पुरहजूम जो आबादियाँ होती हैं, या नर्सिंग होम्स हैं, या इसके अलावा जो है हॉस्टल्स वगैरह हैं, ऐसी जगहों पे अगर कोई लोग रह रहे हैं और उसमें कोई इन्फेक्टेड है, उसको फ़िज़ा में फैला रहा है, तो दूसरे लोगों के कैच करने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। इसमें ये होता है कि तकरीबन जो देखा गया है कि तकरीबन 1000 वायरल पार्टिकल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं जो किसी पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ऐसी जो कंजेस्टेड पॉपुलेशन होती है उसमें ये चीज़ आसानी से मुंतकिल हो सकती है, चूँकि वो एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और टाइम टू एक्सपोजर जो है ये भी बड़ा काउंट करता है कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप जो है वो इसको इन्फेक्शन को एक्सपोज़ हो रहे हैं तो इसमें भी आप रिस्क पे आ सकते हैं। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए पब्लिक को बताई जा रही हैं, जैसा कि हैंड वाश करना, 20 सेकंड तक हाथों को धोना, मास्क पहनना और फासला रखना एक दूसरे से। तो इन चीज़ों से हम एहतियात करके तो कोरोना की जो है इन्फेक्शन है उससे हम बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।